हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रितिका। तो यहाँ पे दो क्वेरीज आई थी टेक्स्ट बुक के रिगार्डिंग। तो आई थॉट कि जल्दी से इन्हें रिजॉल्व कर देते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक हायर कर रहा था एसएमईज को एज अ फ्रीलांसिंग बेसिस पे। तो संतोषी का जो क्वेरी था मैंने सॉल्व कर दिया था, बट आई नो कि ये क्वेरीज आपके भी होंगे कि वो पर क्वेश्चन आपको कितना पे करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ का काम मिला है। तो कंटेंट राइटिंग में काफ़ी सारे काम होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्वेश्चन क्रिएशन करते हो उसका अलग अमाउंट होगा, सोल्यूशन राइटिंग का अलग होगा, ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन में क्या होता है, आप हिंदी क्वेश्चन को इंग्लिश में करते हो, इंग्लिश के क्वेश्चन को आप हिंदी में करते हो, तो उसका अमाउंट अलग होता है। सो ये जो मैं अमाउंट आपको बताऊंगी ये मैं पर क्वेश्चन बताऊंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्रिएशन का जो अमाउंट होता है वो 20 to 30 रुपीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सोल्यूशन राइटिंग का 15 to 25, ट्रांसलेशन का 15 to 25। एंड आई नो कि आपको कम लग रहा होगा अमाउंट, बट आप ये भी सोचो कि अगर आपने 1 घंटे में 5 क्वेश्चन भी कर लिए और पर क्वेश्चन आपको 20 रुपीज़ मिल रहा है, तो आपको 1 घंटे के 100 रुपये मिल रहे हैं। एंड फॉर द एक्सपीरियंस इट्स अ गुड अमाउंट। अगर आप यहाँ से एक्सपीरियंस ले लोगे तो क्या है कि आप दूसरी कंपनीज में अपना एक्सपीरियंस दिखा सकते हो, क्योंकि टेक्स्ट बुक जो है, अगर आप 300 क्वेश्चन क्रिएशन करते हो तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, एक्सपीरियंस लेटर, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, जो ये मैंने आपको अमाउंट बताया है ये मैंने आपको सीटेट सोशल साइंस का बताया है। अब ये सब्जेक्ट पे भी वेरी करता है। तो फॉर एग्जांपल सीटेट पेडागोजी का जो सब्जेक्ट होता है उसका थोड़ा हायर अमाउंट होता है, पर क्वेश्चन आपको हायर मिलेगा। अगर आपका सोल्यूशन राइटिंग होगा उसका अलग अमाउंट होगा। इवन अगर जैसे वायुष ने बताया कि उनको जीके एंड जीएस के रिगार्डिंग मेल आया है, तो अगर जीके एंड जीएस अगर फॉर एग्जांपल अगर वो यूपीएससी के कंटेंट क्रिएशन में सेलेक्ट होते हैं तो उसका भी अमाउंट अलग होगा एंड वो हायर होगा, क्योंकि जो जितने डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन होते हैं उनका पे आउट अलग होता है एंड उनका पे आउट बाकी एग्जामिनेशन से थोड़ा हायर होता है। तो संतोषी, अगर ये डिपेंड करता है कि आपने सीटेट के लिए अप्लाई किया है या फिर यूपीएससी के लिए अप्लाई किया है, जिस भी पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है उसका अमाउंट अलग होगा। अगर ये आपको अमाउंट कम भी लगता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इंटरव्यू दो, असाइनमेंट दो, कि आपकी मर्ज़ी होती है आपको काम करना है आपको नहीं काम करना है। अगर आप दिन में 1 घंटा भी फ्री हो तो 1 घंटा, 1 घंटे या 1.5 घंटे में आराम से 5-6 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो फॉर दी सेफर साइड, कभी फ्रीलांसिंग का आपका मन किया तो आप टेक्स्ट बुक से बढ़िया कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है। एंड आयुष श्रीवास्तव का ये क्वेश्चन है कि उनको एक मेल रिसीव हुआ है, मैम आई गॉट वन मेल फ्रॉम टेक्स्ट बुक एसएमई जीके एंड जीएस रिगार्डिंग द असाइनमेंट, बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, प्लीज गाइड, आई हैव ओनली 20 आवर्स लेफ्ट टू रिस्पॉन्डिंग। तो वायुष, मैं आपको ये बताना चाहूँगी 20 आवर्स उस पर लिखा हुआ, 24 आवर्स उस पर लिखा होगा मेल पे, बट मैंने खुद ने वो असाइनमेंट आफ्टर 30 to 40 आवर्स बाद सबमिट किया था, क्योंकि उससे एक दिन पहले मेरा पेपर था। तो मैंने रात के आई थिंक 2 या 3 बजे सेंड किया था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको भी हायर करने होते हैं अपने एम्प्लॉयज़, वो भी फ्रीलांसिंग बेसिस पे, तो हायरिंग चलती भी रहती है वहाँ पे। तो डोंट वरी, असाइनमेंट्स में आपको दिखाऊंगी कि मेरे को क्या मेल पे रिसीव हुआ था और मैंने उसको कैसे रिवर्ट किया था, ठीक है। तो ये असाइनमेंट मुझे रिसीव हुआ था, ठीक है। एज़ पर योर एप्लीकेशन टेक्स्ट बुक की सेम चीज़ लिखी हुई है। सोशल साइंस के लिए मुझे हायर किया था एंड 24 आवर्स, जो कि वायुष ने बताया 24 आवर्स में भी उनको रिप्लाई करना है। बट अगर डिले भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ज़्यादा डिले मत करना, ऐसा ना हो कि आपकी जगह वो किसी और को सिलेक्ट कर लें। और ये असाइनमेंट की कॉपी मुझे आई थी। अब इसके बाद मैंने क्या किया, प्लीज़ फाइंड एन अटैचमेंट एंड अटेम्प्टेड असाइनमेंट, ये वाला मेरा अटेम्प्टेड असाइनमेंट है। तो मैं दोनों असाइनमेंट्स आपको दिखा देती हूँ कि मुझे क्या रिसीव हुआ था एंड आपको कैसे बनाना है। तो ये वाला जो असाइनमेंट है ये मुझे टेक्स्ट बुक ने भेजा था, ठीक है। असाइनमेंट जो है 3 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया है। असाइनमेंट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। अब सारी चीज़ें आपको आराम आराम से पढ़नी है, मैंने तो पढ़ रखी है।
बट मैं आपको जल्दी जल्दी सब कुछ बता देती हूँ। एक उन्होंने सैम्पल सोल्यूशन दिया है कि आपको कंटेंट क्रिएशन कैसे करना है। कंटेंट क्रिएशन मीन्स आपका जो लाइन है पूरा लाइन इक्वल होना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इटैलिक या बोल्ड में होने चाहिए, हाईलाइटेड होने चाहिए, सॉल्यूशन राइटिंग कैसे करनी है, क्वेश्चन क्रिएशन कैसे करना है। तो सैम्पल सॉल्यूशन उन्होंने ये वाला भेजा था। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया है, आंसर भी दिया हुआ है। अब इसका आंसर क्या है, इसमें क्वेश्चन यही है। ठीक है, अब आंसर भी दिया हुआ है। आंसर में क्या है, दिस इज द क्वेश्चन अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉइल, सो बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन फर्स्ट टास्क इज टू एक्सप्लेन ऑल दी टाइप्स ऑफ सॉइल। अब ये जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, सॉइल से रिलेटेड है। तो आप क्या करोगे, ये जो 4 ऑप्शन दिए होंगे उन चारों ऑप्शन को आपको पहले बताना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सपोज यू आर अ फार्मर लिविंग एट ए प्लेस हैविंग अ ब्लैक सॉइल। If the climate of your region is warm and you want to grow a fiber yielding plants in your field, then which of the following would you prefer? अब यहाँ पे बोला हुआ है कि फार्मर है, ठीक है, जहाँ पे वो रहता है ब्लैक सॉइल वहाँ पे उगती है, वहाँ पे क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा वार्म है, एंड वहाँ पे क्या है, उनको फाइबर यील्डिंग प्लांट्स की फील्डिंग करनी है। अब आपको इसका आंसर पता ही होगा कि जो ब्लैक सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल में कॉटन उगता है। ठीक है, सोशल साइंस के स्टूडेंट्स को पता ही होता है कि वहाँ पे कॉटन की खेती होती है। तो यहाँ पे यही बताया हुआ है कि सबसे पहले आप सॉइल्स को डिफाइन करोगे। क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, सॉइल से रिलेटेड है, तो आपको डिफरेंट टाइप की सॉइल पता होनी चाहिए। ठीक है, अब उसमें उन्होंने क्या किया है, टाइप्स ऑफ सॉइल को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे उन्होंने सॉइल को एक्सप्लेन किया, एंड यहाँ पे उन्होंने जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है। सैंडी सॉइल, ठीक है, सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ द कलर। अब क्वेश्चन किससे रिलेटेड था, ब्लैक सॉइल से रिलेटेड था। ब्लैक सॉइल, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज द ब्लैक लावा सॉइल, एंड दिस सॉइल इज ब्लैक इन द कलर एंड रिच इन क्ले एंड लावा रॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फिर लास्ट में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया। अ फार्मर हैविंग अ ब्लैक सॉइल एंड वांट टू ग्रो द फाइबर yielding plants, then cotton is the best option. Cotton is soft and fluffy staple fiber. ठीक है, then correct option is A. अब यहाँ पे क्या है, उन्होंने ये क्वेश्चन आपको करने हैं। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट और ऑफ एवरी पार्लियामेंट सिटिंग इन द salted of 0R. The 0R is not mentioned in the rules of the procedure. 0R is the Indian innovation field of the parliamentary procedure has been existing. ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेकंड और थर्ड है। अब इसका सोल्यूशन राइटिंग आप करोगे, सो सबसे पहले आप क्या करोगे, 0R के बारे में एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप द सोल्यूशन टू गिव द ब्रीफ अबाउट द क्वेश्चन कीवर्ड्स। क्वेश्चन के कीवर्ड्स क्या हैं, 0R। ठीक है, 0R एंड देन मेक अ पॉइंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। फिर आपने 0R के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया। द 0R इज़ नॉट मेंशन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। ये सब चीज़ें हैं, मिस्टेक जो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज वाले यहाँ पे लिखने हैं। द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज सॉलिड ऑफ क्वेश्चन आवर्स। ठीक है, फिर आपने ये क्वेश्चन आवर्स के बारे में बताया, एंड ये सोल्यूशन राइटिंग है। इसको भी अभी आपको एक्सप्लेन करना है, मैंने कैसे आंसर लिखा था वो मैं आपको बता दूंगी। As explained in the sample solution, please try to give the basic idea of keywords. Keywords पकड़ना है। Keywords mountains, mountains कितने टाइप के होते हैं, फोल्ड माउंटेन क्या होता है, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, वोल्केनिक माउंटेन क्या होता है, आपको कीवर्ड्स पकड़ना है। फिर ये सेम चीज़ें हैं,
Now you are aware about the question and the solution writing. It is time to create a 3 unique question from the syllabus of CTET paper 2. Your question should not be copied from any previous year's book. तो मुझे यहाँ पे क्या था, खुद से ही 2 से 3 क्वेश्चन बनाने थे जो कि कहीं से भी कॉपी ना हुए हों। ठीक है, अब मैं आपको सॉल्यूशन दिखाती हूँ मैंने इसके सॉल्यूशन कैसे लिखे थे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बुक लिखा, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ टेक्स्ट बुक पे अप्लाई किया है तो टेक्स्ट बुक को हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन राइटिंग में आप क्या करोगे, अगर आप देखोगे जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। फर्स्ट वाला यहाँ पे इन्होंने सैम्पल दिया हुआ था तो मैंने यहाँ पे सैम्पल नहीं लगाया है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट पार्ट 2 लगाया है जहाँ पे मुझे आंसर करना था। ठीक है, अब माउंटेन्स से रिलेटेड क्वेश्चन था तो मैंने हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ ये जो सारा सोल्यूशन है ये मैंने खुद लिखा है। फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं? द फोल्ड माउंटेन्स आर दोज माउंटेन्स दैट आर फॉर्म्ड बाय इफेक्ट ऑफ फोल्डिंग ऑन द लेयर्स in the upper parts of earth crust. These mountains can be old or young. ठीक है, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना, आपको कोई भी टॉपिक नहीं आता है, सोशल साइंस बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है, कुछ भी टॉपिक नहीं आता है, व्हाट यू नीड टू डू, गूगल पे जाके सर्च करो, उसको समझो एंड अपनी लैंग्वेज पे लिख दो। एंड आप ग्रामरली जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर देना क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होती है एंड जो ग्रामर सेंटेंस मिस्टेक भी हम करते हैं वो उसको ठीक कर देता है। तो ग्रामरली ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना बिफोर सेंडिंग दी असाइनमेंट। ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स, मुझे भी ये सब चीज़ें नहीं आती थी, मैंने सब कुछ नेट पे सर्च किया, उनको समझा, फिर अपनी लैंग्वेज में लिखा एंड सबकी स्पेलिंग ठीक की, सबको बोल्ड लेटर में लिखा, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हाईलाइट किया। अब इसमें क्या है, इसमें हमने आंसर को हाईलाइट कर दिया। फोल्ड माउंटेन एक टॉपिक है, इसको हमने हाईलाइट कर दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक में कर दिया ताकि दिखाई दे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है। फोल्ड माउंटेन को एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इसको हमने हाईलाइट कर दिया। फिर से हमने जो सेकेंड टाइप का माउंटेन है, थर्ड टाइप का माउंटेन है, इसको भी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आपको ऐसे ही करना है, आपको जो जो ऑप्शन दिए हैं सबको एक्सप्लेन करते हुए चलना है। अब सेकेंड क्वेश्चन था, द लेजिस्लेचर ओरिजिन ऑफ द स्टेट रेफर्स टू, इसका आंसर क्या होगा? द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिटीजन। ठीक है, अब ये इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव होते क्या हैं उसका मैंने सोल्यूशन लिखा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ओरिजिन, द लेजिस्लेचर रेफर टू द आर इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव एंड सेम वे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आप सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ फोर्थ ऑप्शन को एक्सप्लेन किया है, बाकी सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको सिर्फ जो मेन आंसर होता है उसको ही एक्सप्लेन करना होता है। अब ये वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज वुड बी द रॉन्ग टू यूज इफ यू हैव टू इंट्रोड्यूस एशियन इंडिया हिस्ट्री। ठीक, इसमें से कौन सा जो रिसोर्स है वो गलत है, जो एशियंट हिस्ट्री को नहीं बताता? मिनिएचर पेंटिंग्स नहीं बताती। तो अब बाकी सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। द वैदिक लिटरेचर कंटेन्स मेनली द 4 वेदास, वेदास से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है एंड केव पेंटिंग से भी पता चलता है, मिनिएचर से नहीं पता चलता, मिनिएचर्स तो बहुत बाद में आए हैं। ठीक है, इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, जो भी बिल्डिंग्स या कहीं पे भी रिटर्न स्टोन पे हमें जो भी एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने खुद लिखी है। मेक श्योर कहीं से भी नेट से कॉपी ना हो। अगर आप नेट से कॉपी भी कर रहे हो तो मेक श्योर आप उसका लैंग्वेज चेंज कर दो क्योंकि पता लग जाता है आपने नेट से कॉपी किया है। एंड नेट से अगर आप कॉपी भी करोगे तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी एंड कंटेंट राइटर बनना ही है तो ये चीज़ें अवॉइड करो। फिर ये पार्ट 3 था। पार्ट 3 मैंने आपको बताया था 3 क्वेश्चन खुद से बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आप नेट का हेल्प ले सकते हो क्योंकि आप कितने ही क्वेश्चंस बना लोगे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस बने ही होते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा नेट का हेल्प ले सकते हो कि हाँ आपने कॉपी कर दिया। तो ये मैंने क्वेश्चंस बनाए थे, बहुत इजी होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, ये भी सोशल साइंस के ही टॉपिक है।
तो आई होप मैंने सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व कर दी हूँ क्वेश्चन क्रिएशन से रिलेटेड एंड हाँ पेमेंट से रिलेटेड। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड असाइनमेंट से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। So thank you so much for watching this video. If you like the video, please like, share, subscribe and please comment on the video. I really liked कि मुझे काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, इवन लोग कमेंट भी कर रहे हैं, तो इससे पता लगता है कि यस आपको इन वीडियोस की नीड है। एंड अगर मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मैं ये सब चीज़ें छोड़ दूँगी, क्योंकि रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, लोगों को नीड ही नहीं है, तो फिर क्या ही फ़ायदा उस कंटेंट को बनाने का। बट येस अगर रिस्पॉन्स मिलता है एंड लोग कंटेंट को लाइक करते हैं तो मन भी करता है कि हाँ लोगों की हेल्प करो एंड खुशी भी होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।